बाद हमारे पास ठीक है, अब हम थोड़ा सा ट्रंक को देख लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर देते हैं लेक्चर को। चलें, मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सपोज होता क्या है कि हमारे पास एक न्यू डिपार्टमेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, एक न्यू हमारे पास डिपार्टमेंट ऐड हो जाता है और मैं इमेजिन करता हूँ कि हमारे पास स्विच स्विच जो है ना, वो इसकी पोर्ट्स हमारे पास खत्म हो गई, तो हमने एक नया स्विच भी लगाया है। तो उस स्विच के साथ कुछ हमारे पास कनेक्टेड है जी लैपटॉप्स। ठीक है, और मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ 01 02, बल्कि नहीं, तरतीब से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैंसिल 01 हम इसके साथ कनेक्शन के लिए रिजर्व रख लेते हैं। एक तरतीब से जब डायग्राम बनाते हैं ना तो याद रह जाती है। तो आप लोग भी कोशिश करें। 02 से स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। 04 को इसके साथ कर देते हैं और 03 जो है वो इसके साथ आ जाएगा कनेक्ट होकर। ठीक है, ये एक नया डिपार्टमेंट है हमारे पास। इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं फिल कलर। इसको हम नाम दे देते हैं जी ये जी सपोर्ट का डिपार्टमेंट है। सपोर्ट का डिपार्टमेंट है, इनको हम आईपी एड्रेस भी दे देते हैं 192.168.1.9 तक थे 10। 192.168.1.11 192.168.1.12 इनको आईपी एड्रेसेस भी मिल गए हैं। एक चीज़ और है, मैं इसको VLAN 10 में ऐड करूंगा। ये जो हमारा नया डिपार्टमेंट बना है इसमें एक आईटी का बंदा बैठा हुआ है। ये एक बंदा हमारे पास VLAN 20 VLAN 30। ये बस ये लास्ट पार्ट है, वाइंड अप ही मैं कर रहा हूँ, वरना अगर यहाँ से हमने छोड़ दिया तो फिर नेक्स्ट वीक पे बात जाएगी तो बेनिफिट नहीं होगा बिल्कुल भी। वीक में 3 दिन क्लास होती है, उसको थोड़ा सा देख लिया करें, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अभी इन स्विच को भी आपस में कम्युनिकेट कर देता हूँ मैं। 010 01 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ इसको। फास्ट फॉरवर्ड ये आपको गए सारे। अच्छा, ये जो है हमारा, इसको मैं अगर कोशिश करता हूँ पिंग करने की, पिंग करता हूँ इस वाले पीसी को, ये नहीं कर पाएगा। ये सेपरेट वीलैन में है वो पहले ही, दूसरा वाला ट्राई करना है आपको समझाने की हद तक। नहीं कर रहा पिंग, अपने पार्टनर को पिंग करके देखता है। ये जो दूसरा लैपटॉप है बिल्कुल इसके साथ .1.11 सॉरी, हाँ उसको उसने पिंग कर लिया साथ वाले पार्टनर को, क्योंकि अभी तक ये किसी वीलैन में एंटर हुए नहीं है।
तो अभी स्विच में हम जाते हैं, इस स्विच में जाके इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले वीलैन क्रिएट करेंगे। कितनी वीलैन क्रिएट करेंगे? 3। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। वीलैन एन, नेम रखते हैं इसका आईपी। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ से एग्जिट करें, दोबारा क्रिएट करें वीलैन 20, नेम HR, वीलैन 30, नेम सेल्स, डू शो वीलैन ब्रीफ अगर मैं करूं तो मेरे पास ये बन गई है, देखें, ठीक है ना। अब जो रेलेवेंट पोर्ट्स हैं, जिस पोर्ट के साथ वो अटैच है, उनको असाइन कर देता हूं। जो 01 थी, सॉरी 01 तो दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, पहले लैपटॉप के साथ 02 कनेक्टेड है। तो यहां से एग्जिट करके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 एंटर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, ठीक है। एग्जिट दूसरे इंटरफेस में, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड, सेम वही कमांड्स है सारी जो मैं पहले करते हुए आ रहे हैं हम। अच्छा जी, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30। चेक कर लेते हैं। ये हमने चेक किया, देखें वो रेलेवेंट पोर्ट्स आ गई हुई हैं उसमें, ठीक है। अगर मैं दूसरे स्विच में आपको दिखाऊं उधर क्या सिचुएशन है वो भी हम देख लेते हैं। इसको मैं अगर क्लिक करता हूं और इसको थोड़ा सा करता हूं बड़ा, टू शो वीलैन ब्रीफ, कहाँ पे आ गए? अच्छा ठीक है, शो वीलैन ब्रीफ। देखिएगा आईटी में आईटी 10 है, और जो दूसरा स्विच है हमारा, ये देखें, ये भी आईटी में 10 पे आईटी है, 20 पे एचआर है, इधर भी 20 पे एचआर है, 30 पे सेल्स है, इधर भी 30 पे सेल्स है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, अगर मैं कहूं तो ये एक तरह से इस वीलैन का पार्ट है ना। ये वीलैन 10 है, ये भी वीलैन 10 है, इनको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीलैन 20 है, ये भी वीलैन 20 है, इनको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, ग्रुप तो सेम है। ये वीलैन 30 है, ये वीलैन 30 है, ये भी, इसको आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए। ये अपने रेलेवेंट वीलैन ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, हम पिंग करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट सेम वीलैन वाले को पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.1.1 एंटर। नहीं कर रहा, ये अपने रेलेवेंट ग्रुप को पिंग। इसको ट्राई करके देख लेते हैं। 192.168.1.4 पे लिखना था। ये भी नहीं कर रहा पिंग।
सिमिलरली जो थर्ड होगा ना वो भी नहीं करेगा। वजह क्या है? वजह यही है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि ये तो हमने कर लिया एक्सेस कॉन्फ़िगर एंड डिवाइसेस के साथ, ठीक है। और ये डिफरेंट वीलैंस है हमारे पास, 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास मैंने कहा था कि मल्टीपल वीलैन की इंफॉर्मेशन पास करने के लिए ट्रंक लिंक का कॉन्फ़िगर होना बहुत जरूरी है, एल्स आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। और क्या कहा था मैंने? ट्रंक लिंक जो आपका कॉन्फ़िगर होगा वो दो नेटवर्क की डिवाइसेस के बिटवीन होगा। वो राउटर और स्विच हो सकता है या स्विच और स्विच हो सकता है। अच्छा, अब ट्रंक लिंक हमने क्रिएट करना है, कहाँ क्रिएट करना है? इन दोनों के बिटवीन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है, अगर मैं सिर्फ साइड पे करके देखूं तो FA01 है एक पोर्ट कनेक्टेड, और ये है FA010 इस स्विच की, ठीक है। तो अगर तो इसकी एक पोर्ट की कोई भी एक पोर्ट डायनामिक ऑटो पे सेट हुई तो वो दूसरी पोर्ट ऑटोमेटिकली उसको फेच कर लेगी और ट्रंक बना देगी। अगर मैं इसको दिखाऊं आप लोगों को, और मैं कहता हूं यहाँ पे शो इंटरफेस FA0/10, इस स्विच की /10 वाली पोर्ट है ना जो दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, स्विच पोर्ट एंटर। तो ये देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डायनामिक ऑटो पे सेट है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं दूसरे स्विच पे ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दूं तो ये वाले स्विच ऑटोमेटिकली इस पोर्ट पे ट्रंक बन जाएगा, ठीक है। डायनामिक ऑटो पे सेट है ये, अभी स्टैटिक एक्सेस पे है मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूं। अभी आपको दूसरे स्विच पे हम जाते हैं, वहां पे ट्रंक कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। यहां से एग्जिट करें। एग्जिट करने के बाद आप यहाँ पे लिखें जी, उस इंटरफेस में एंटर हूं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और एंटर कर दें। क्या हुआ कि आपने जैसे ही ट्रंक किया तो एक दफा डाउन हुआ, डाउन होके वो फौरन अप हो गया वो लिंक या पोर्टल। तो ये देखें, ये ग्रे लाइन हो वो ऑरेंज हो गई है, तो ये अभी अप हो जाएगा। ये देखें, अब ये देखें ये ऑरेंज है अभी भी, मतलब वो डायनेमिक ऑटो उसको फेच कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन को, ये इस वजह से ऑरेंज है, ठीक है। ये खुद ही थोड़ी देर बाद हो जाएगी ऑरेंज। तब तक मैं कमांड दोबारा रन कर लेता हूँ। यहाँ पे भी देखें ये डाउन होके अप हुई है ऑटोमेटिकली, और उसने ये देखें क्या लिखा है, इनकंसिस्टेंट पोर्ट टाइप उसने लिखा है। एक मिनट रुकिएगा, कमांड जो है दोबारा क्लिक करता हूँ, देखिएगा अब डायनेमिक ऑटो की ऑपरेशनल मोड क्या हो गया अब, ट्रंक। उसने ऑटोमेटिकली उसका ऑपरेशनल मोड एक्सेस से चेंज करके ट्रंक कर लिया क्योंकि डायनेमिक ऑटो पे सेट था। चलिए हम ट्राई करते हैं अब इस दफा पिंग करने की। तो अगर हम इसको पिंग करते हैं दोबारा से इसके रेलेवेंट से, अब देखिएगा क्या होता है। हमें रिप्लाई आ गया। इसका क्या मतलब है कि वो ट्रंक लिंक मल्टीपल वीलैंस की इंफॉर्मेशन अब पास कर रही है। इधर से एक्सेस था, सिंगल वीलैन की इंफॉर्मेशन सिर्फ पास कर सकती थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल वीलैंस अवेलेबल थी, ठीक है। तो हमने इसको ट्रंक बनाया तो अब इंफॉर्मेशन पास होने लगी। अगर सिमुलेशन मोड में हम देखें और इस पीसी को इसके रेलेवेंट ग्रुप के साथ मैं पिंग करूं जो कि HR का है, और HR के IP एड्रेस जो मैंने दिए हैं वो .4.5.6 है, तो मैं .5 को करके देख लेता हूँ। एंटर, वो पैकेट रेडी हो गया। अब हम इसको करते हैं, गो हेड देते हैं। अच्छा, इस पैकेट पे क्लिक करें। अब ये देखें, ये सारी कनेक्टिविटी हमारे स्विच पे होती है ना, मैंने कहा था स्विच लेयर 2 की डिवाइस है, तो ये देखें लेयर 2 पे सारी वर्किंग हो रही है। और इसको क्लिक करेंगे तो बाकी भी डिटेल आ जाएंगी। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं ना डीपली, तो रेकमेंड करूंगा कि इन मैसेजेस को लाजमी आप देखें। इनबाउंड PDU, अब ये आपका फ्रेम है, देखें आर्क में क्या है, उसका हार्डवेयर टाइप है, प्रोटोकॉल नंबर है, कुछ सोर्स मैक जहां से वो आ रहा है, ये जिस डिवाइस से ये मैसेज आ रहा है उसका एड्रेस क्या है, जहां इसने जाना है, सोर्स IP जहां से वो आ रहा है। टारगेट मैक एड्रेस अभी उसको नहीं पता क्योंकि उस स्विच से अभी इंफॉर्मेशन लेगा कि उसका मैक एड्रेस कहाँ पे है जहां पे मैंने जाना है, लेकिन उसको IP जरूर पता है क्योंकि मैंने पिंग किया IP। आउटबाउंड, आउटबाउंड ये होता है कि जब वो पैकेट यहाँ से बाहर निकलेगा। एक इनबाउंड पैकेट होता है, जैसे ही पैकेट इसमें एंटर हुआ तो तब क्या इन्फॉर्मेशन थी,
आउटबाउंड जब वो पैकेट वहां से बाहर आ गया तो आप देखें उस पर भी मैक्सिमम हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, इसके पास आ गया, क्लिक कर लें, यहाँ पे देखें सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट, उसने उसको उसके रेलेवेंट ईमेल वीलैन में भेज दिया। ठीक है, अब जो प्रॉपर होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी जो है वो पैकेट ड्रॉप कर देंगे और डिक्लाइन कर देंगे। आरपी मैसेज वापस लेकर गया है कि हाँ भाई मुझे बंदा मिल गया जिसको आप रीच आउट करना चाहते हैं, वो डिवाइस मिल गया जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो अब पिंग कर सकते हैं आप उसको। तो अब ये देखिए पिंग का पैकेट रेडी हो गया ICMP, अब पिंगिंग स्टार्ट हो जाएगी और सिर्फ स्पेसिफिक उसी को गई है इस दफा, क्योंकि उसको उसका मैक एड्रेस के थ्रू पता लग गया है कि ये डिवाइस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो बाकियों को उसने रेलेवेंट डाटा भेजा ही नहीं। ये 4 पैकेट्स लोड होंगे, ठीक है, क्योंकि पिंग 4 दफा होती है। ठीक है, अभी देखिए स्पैनिंग ट्री चल रहा है। तो ये था आज का वीलैन का टॉपिक हमारा। अच्छा, एक चीज और है, कोई आपने अगर देखनी है ना कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है स्विच में, तो उसकी एक कमांड होती है, ताकि जैसे ही आप इसको ओपन करें ना कॉन्फ़िगरेशन को देख सकें, शो रन, शो रन रनिंग कॉन्फ़िग एंटर करेंगे तो जो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने की होंगी वो आ जाएंगी। देखें आपका जो इंटरफेस है 01 उसको मैंने VLAN 10 में कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो उसके नीचे VLAN 10 लिखा हुआ आ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन हुई भी है इसके अंदर। अच्छा, उसका मोड मैंने एक्सेस किया हुआ है, ये कॉन्फ़िगरेशन उसके सामने आ गई। इसी तरह 02 भी, सारों की कॉन्फ़िगरेशन सामने आ गई है। ठीक है, एंटर स्पेस दबाते रहेंगे तो ये चलता रहेगा। तो अभी तक जब हमने VLAN कॉन्फ़िगर की थी तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आई थी, अगर हमने कुछ और भी किया होता तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाती। और देखें होस्ट नेम भी हमने डाला था, चेंज किया था, वो भी कॉन्फ़िगरेशन की हिस्ट्री में आ रहा है कि आपने होस्ट नेम भी चेंज किया इस डिवाइस का। अच्छा, ये बता रहा है कि आपने कोई पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, कोई ये चीज़ें नहीं लगाई हुई। ठीक है, तो रनिंग कॉन्फ़िग से आप देख सकते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन उस स्विच या डिवाइस पे हुई भी हैं।